दोस्तों वीवो अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है जो है T2X 5G। दोस्तों इस स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन करने वाले हैं रियलमी के द्वारा रिसेंटली में लॉन्च किए गए स्मार्टफोन C55 के साथ। दोस्तों अगर आप देखते हैं इन दोनों स्मार्टफोन को तो यहाँ से 1000 रुपये का प्राइस का डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन में। तो आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, वीवो की तरफ जाना चाहिए या फिर रियलमी का स्मार्टफोन ले लेना चाहिए? अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज है कि कौन सा स्मार्टफोन लें कौन सा नहीं लें तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। और दोस्तों हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिज़ाइन की। दोनों स्मार्टफोन का डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर सा है, दोनों का जो कैमरा का कटआउट है वो भी काफ़ी एक सिमिलर सा है और दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल में पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का यूज किया गया है, इससे कि दोनों स्मार्टफोन में स्क्रैचेज आ सकते हैं इजीली। तो वही है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में केस लगा करके रखना होगा जिससे आपका दोनों स्मार्टफोन प्रोटेक्ट रहेगा और फिंगरप्रिंट भी नहीं आएगा। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के वेट और थिकनेस की। तो यहाँ दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वीवो के स्मार्टफोन की तो ये स्मार्टफोन 184 ग्राम्स के वेट के साथ आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की थिकनेस की तो ये स्मार्टफोन 8.15 mm थिकनेस के साथ आता है। बाकी अगर हम बात करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन की तो ये जो स्मार्टफोन है 189 ग्राम्स के वेट के साथ आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की थिकनेस की तो ये स्मार्टफोन 7.9 mm के थिकनेस के साथ आता है। तो यहाँ से कुछ खास अंतर नहीं है इन दोनों स्मार्टफोन के वेट के मामले में और थिकनेस के मामले में, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर है। बाकी अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की तो यहाँ दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, लेकिन वही है कि जो वीवो का स्मार्टफोन है इसमें आपको 18 वाट का ही चार्जर दिया गया है। बाकी अगर हम बात करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन की तो यहाँ आपको 33 वाट का चार्जर दिया गया है। तो इस मामले में अगर देखते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में तो रियलमी का स्मार्टफोन थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वीवो T2X 5G, क्योंकि दोस्तों इसमें चार्जर छोटा दिया गया है अगर आप कंपेयर करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन से। तो इस मामले में रियलमी का स्मार्टफोन आगे निकल जाता है क्योंकि ये स्मार्टफोन थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो जाएगा बड़ा चार्जर होने की वजह से। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तो यहाँ दोनों स्मार्टफोन में LCD पैनल दिया गया है, लेकिन वही है कि जो वीवो का स्मार्टफोन है इसमें आपको 6.58 इंच का फुल HD प्लस LCD पैनल दिया गया है। बाकी अगर हम बात करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन की तो यहाँ पर आपको 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD पैनल दिया गया है और इसके साथ आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ से अगर आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो बेटर स्मूथनेस फील होगा रियलमी के स्मार्टफोन में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कैमराज की तो यहाँ अगर हम सबसे पहले बात करें वीवो के स्मार्टफोन की तो यहाँ आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ कैमरा दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन की तो यहाँ आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ कैमरा आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा की तो यहाँ आपको नंबर्स के हिसाब से दोनों में एक समान लेंस दिया गया है, क्योंकि जो वीवो का स्मार्टफोन है इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यूज़ किया गया है। वहीं जो रियलमी का स्मार्टफोन है इसमें भी आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे सेल्फी के हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन में कैमरा सेम दिया गया है, लेकिन वही है कि जो रियलमी का स्मार्टफोन है इसमें थोड़ा सा बड़ा सेंसर दिया गया है 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी को भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की तो दोनों स्मार्टफोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, दोनों स्मार्टफोन में 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है और दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है। यानी कि आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी में भी 2 सिम कार्ड के साथ माइक्रो SD कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन में 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। तो यहाँ दोस्तों अगर हम बात करते हैं वीवो के स्मार्टफोन की तो यहाँ डायमेंसिटी 620 दिया गया है जो कि 7 nm पर बेस्ड है। बाकी वहीं अगर हम बात करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन की तो यहाँ आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाले चिपसेट G88 का यूज़ किया गया है जो कि 12 nm पर बेस्ड है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन में मीडियाटेक का ही चिपसेट यूज़ किया गया है, लेकिन जो वीवो का स्मार्टफोन है इसमें एक 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 6020 के साथ आता है और दोनों स्मार्टफोन में LPDDR4X वाला रैम दिया गया है। लेकिन वही है कि जो रियलमी का स्मार्टफोन है इसमें 12 nm पर बेस्ट चिपसेट दिया गया है, तो ये थोड़ा सा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा एज़ कम्पेयर टू वीवो T2X, क्योंकि दोस्तों जो वीवो T2X स्मार्टफोन है इसमें जो चिपसेट दिया गया है ये 7 nm पर बेस्ड है, तो ये पावर एफिशिएंसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा चिपसेट है।
बाकी दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में LPDDR4X वाला रैम मिलता है, UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है, तो रीड एंड राइट का स्पीड आपका बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं वीडियो की एंड पार्ट, यानी कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ से दोस्तों आप देख रहे होंगे जो वीवो का स्मार्टफोन है इसका प्राइस 1000 रुपया ज़्यादा है अगर आप रियलमी के स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं। वहीं जो वीवो का स्मार्टफोन है इसमें थोड़ा सा छोटा चार्जर मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन से, और इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ कैमरा आता है और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है और इसमें एक 5G इनेबल चिपसेट दिया गया है। बाकी अगर रियलमी के स्मार्टफोन को देखते हैं तो ये 1000 से सस्ता है और इसमें आपको 33 वाट का चार्जर मिलता है इसके बॉक्स में। बाकी दोनों स्मार्टफोन में LCD डिस्प्ले है तो यहाँ से कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन रियलमी के स्मार्टफोन में एक और प्लस पॉइंट है, इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा का यूज़ किया गया है और ये चिपसेट भी मीडियाटेक की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ से कोई दोनों स्मार्टफोन में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, जो रियलमी का स्मार्टफोन है इसमें 1000 रुपया सस्ता में मिल जाएगा। लेकिन वही है कि जो वीवो का स्मार्टफोन है 1000 रुपया आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आपको बेनिफिट ये है कि वो 5G स्मार्टफोन है। तो अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप वीवो के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको वीवो में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो 4G हो तो आप रियलमी के साथ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरी ओपिनियन जानने की बात करते हैं तो मैं वीवो के स्मार्टफोन को ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी 5G भी लॉन्च हो गया है इंडिया में, तो वीवो एक ज़्यादा सेंस बनाता है मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा स्मार्टफोन आप लेना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।